नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द फार्मर एंड द वेल। और जो द फार्मर एंड द वेल का हिंदी अर्थ होता है, फार्मर मीन्स होता है किसान तथा वेल मीन्स होता है कुआं, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा किसान और कुआं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द फार्मर एंड द वेल। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा किसान और कुआं। तो हम लोग देखते हैं इसमें किसान और कुआं में क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अ फार्मर बॉट अ वेल फ्रॉम हिज नेबर टू वाटर हिज फार्म। तो देखिए यहाँ पे अ फार्मर मीन्स होता है किसान, बाट मतलब खरीदा, बाई का सेकंड फॉर्म है बाट। एक किसान खरीदा, क्या खरीदा? अ वेल मतलब एक कुआं, वेल मीन्स होता है कुआं। तो एक किसान एक कुआं खरीदा फ्रॉम हिज नेबर। अब देखिए यहाँ पे नेबर NEIGHBOUR नेबर मीन्स होता है किसान, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी। तो फ्रॉम हिज नेबर मतलब अपने पड़ोसी से, टू वाटर मतलब पानी के लिए, हिज फार्म मतलब अपने खेत में पानी देने के लिए। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि एक किसान अपने खेत में पानी देने के लिए अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। एक किसान अपने खेत में पानी देने के लिए अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। द नेबर सोल्ड हिम द वेल। द नेबर मतलब पड़ोसी, सोल्ड हिम मतलब उसको बेचा, द वेल मतलब कुआं। तो देखिए द नेबर मतलब वही पड़ोसी जिससे वो खरीदा था, वो उसको क्या किया? सोल्ड किया, बेचा। मतलब यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है, सेल का सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड। तो द नेबर सोल्ड पड़ोसी बेचा, हिम मतलब उसे, पड़ोसी उसे बेचा, द वेल मतलब कुआं, बट लेकिन डिड नॉट अलाउ, डिड नॉट मतलब वह अलाउ नहीं कर रहा था, मतलब वो आदेशित नहीं कर रहा था, उसको कह नहीं रहा था, हिम मतलब उसे, बट लेकिन डिड नॉट अलाउ हिम लेकिन वह उसे नहीं कर रहा था, अलाउ नहीं कर रहा था, परमिट नहीं कर रहा था, दे नहीं रहा था उसको, टू ड्रा वाटर फ्रॉम इट। अब इट देखिए यहाँ पे इट जो है वो वेल के लिए आया है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा लेकिन द नेबर सोल्ड हिम द वेल, जो है पड़ोसी उसे कुआं बेचा, बट लेकिन डिड नॉट अलाउ हिम टू ड्रा वाटर, लेकिन पानी निकालने के लिए, फ्रॉम इट मतलब उस कुएं से पानी निकालने के लिए वह उसे अलाउ नहीं कर रहा था, उसे कह नहीं रहा था। उसके बाद देखिए द फार्मर किसान वेंट टू द एम्परर। अब देखिए द फार्मर वेंट किसान गया, गो का सेकंड फॉर्म है गो, वेंट। तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग है, टेंस को अगर हम देखें तो द फार्मर वेंट टू द एम्परर। तो किसान वेंट मतलब गया, टू द एम्परर मतलब जो है दरबार में गया, फॉर जस्टिस। एम्परर मतलब बादशाह के पास गया, उस राजा के पास गया, फॉर जस्टिस मीन्स न्याय के लिए। वो कहाँ गया? एम्परर के पास गया, जो है जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। वो कहाँ गया? एम्परर के पास गया, बादशाह के पास वो गया। उसके बाद देखिए हिज कोर्टियर उसके दरबारी, हिज कोर्टियर क्वेश्चनड द नेबर। अब देखिए हिज कोर्टियर उसके दरबारी मतलब उस राजा के, उस बादशाह के दरबारी, एम्परर के। हिज कोर्टियर क्वेश्चनड मतलब पूछे, द नेबर मतलब किस, वो जो है पड़ोसी से। हिज कोर्टियर क्वेश्चनड द नेबर उस पड़ोसी से पूछे, हु सेड दैट, हु यहाँ पे देखिए वो जो है नेबर के लिए आया है, तो हु सेड दैट जो कहा कि, हु सेड दैट जो कहा कि, तो क्या कहा वो? ही हैड सोल्ड उसने बेच दिया है, द वेल मतलब कुएं को, ही हैड सोल्ड द वेल उसने कुएं को बेच दिया है, बट नॉट द वाटर विद इन इट
लेकिन उसने अभी जो है पानी को नहीं बेचा है। वो कहा कि उसने कुएं को बेचा है, लेकिन वो पानी को नहीं बेचा है। अब देखिए आगे, द नेबर वाज टोल्ड, द नेबर वाज टोल्ड टू आइदर पे रेंट फॉर द वाटर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है द नेबर वाज टोल्ड। तो पड़ोसी को, द नेबर मीन्स पड़ोसी, वाज टोल्ड मतलब कहा गया, पड़ोसी को कहा गया। अब यहाँ पे देखिए पैसिव का प्रयोग किया गया है, पैसिव फॉर्म का प्रयोग है। द नेबर वाज टोल्ड, पड़ोसी को कहा गया, टू दे आइदर पे रेंट, या तो तुम रेंट पे करो, फॉर द वाटर, पानी के लिए। जो पानी तुम नहीं बेचे हो तो या तो तुम पानी के लिए रेंट पे करो। उस पड़ोसी को कहा गया कि आप पानी के लिए रेंट पे करो। टू रिमूव इट ऑल इमीडिएटली, या तो तुम सब पानी जल्दी से निकाल लो। रिमूव मतलब हटाना या निकाल लेना, इट मतलब यह, ऑल मतलब सभी, इमीडिएटली मतलब तुरंत। या तो द नेबर वाज टोल्ड टू आइदर पे रेंट फॉर द वाटर टू रिमूव इट ऑल इमीडिएटली। अब देखिए नेबर को जो है, पड़ोसी को कहा गया कि या तो तुम पानी के लिए रेंट पे करो, उसका किराया दो, या फिर जो है उस पानी को जल्दी से निकाल लो। रियलाइजिंग दैट हिज ट्रिक डिड नॉट वर्क। रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना, रियलाइजिंग दैट। तो यहाँ पे देखिए रियलाइजिंग मतलब हो जाएगा महसूस करके। रियलाइजिंग दैट, यह महसूस करके कि हिज ट्रिक, उसकी चाल, ट्रिक मीन्स चाल, हिज ट्रिक डिड नॉट वर्क, उसकी चाल जो है काम नहीं की। यह महसूस करके कि उसकी चाल काम नहीं की। ही एपोलाइज्ड, एपोलाइज्ड मीन्स होता है क्षमा मांगना। ही एपोलाइज्ड, उसने क्षमा मांगी, एंड और वेंट होम, और घर चला गया। वो जो है रियलाइजिंग दैट हिज ट्रिक डिड नॉट वर्क, यह महसूस करके कि उसकी जो है ट्रिक, उसकी चाल जो है काम नहीं की, वर्क नहीं कर पाई, काम नहीं की। ही एपोलाइड, उसने क्षमा मांगा, एंड वेंट होम, और घर चला गया। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे इसका मोरल क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। इसका मोरल है, चीटिंग विल गेट यू नाउ हेयर। तो देखिए चीटिंग मीन्स होता है धोखा, विल गेट यू नाउ हेयर, धोखा जो है आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। विल गेट नाउ हेयर, तो चीटिंग जो है धोखा, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि चीटिंग नहीं करना चाहिए। तो एक कहानी, छोटी सी एक कहानी थी, जिसमें जो है फार्मर एंड द वेल, इसके माध्यम से हमको बताया गया था कि चीटिंग जो है हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तथा इसमें बहुत सारे वर्ड्स, मीनिंग और स्ट्रक्चर भी आपको सीखने को मिले होंगे। और यदि ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।